हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज मैं थोड़ा सा नया टॉपिक ले रही हूँ आपके लिए CDP का, ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसी में एक भाग है, ठीक है। इसका आज का टॉपिक रहेगा नॉलेज इन कॉग्निशन, ठीक है, यानी कि नॉलेज मतलब बुद्धि, कॉग्निशन मतलब संज्ञान की बात करते हैं ना, हिंदी में इसको संज्ञान कहते हैं और नॉलेज को हम कहते हैं बुद्धि। ओके, तो मतलब बुद्धि, संज्ञान में बुद्धि क्या है, मतलब बेसिकली हम नॉलेज को समझेंगे, है ना, कॉग्निशन में उसका क्या रोल है, कितने टाइप की नॉलेज होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। अगेन DSSP प्लस KVS प्लस टेट एग्जाम्स, मैं सभी को एक साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है। अब आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको ज्यादा क्या पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है। ओके, अब देखो KVS का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, है ना, मैंने थोड़ा सा देख रही हूँ, उसको समझ रही हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ डिटेल में उसको डिस्कस करूंगी कि भाई KVS सिलेबस में जो पेडागोजी उसमें क्या है, और DSSP में तो मतलब जो मैं कराऊंगी आप लगा लो कि वो सब कुछ एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। ओके, और टेट एग्जाम वालों को तो ऑब्वियसली अगर वो ये पढ़ लेंगे तो उनका टेट तो वैसे ही क्लियर हो जाना है, और मतलब KVS DSSP जिसके लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने टर्म्स पहले पढ़ी होंगी, कॉग्निशन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है। देखो, अगर हम पर्टिकुलरली कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग की बात करें तो इसका ये जो कॉग्निशन का व्यू है, यानी कि संज्ञानात्मक जो लर्निंग होती है, अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम की जो धारणा है वो ये कहती है कि जो हमारी नॉलेज होती है वो चेंज होती रहती है। ओके, पहले से हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ होता है, मतलब ये बिहेवियरिस्ट जो व्यवहारवादी है उनसे इनकी डिफरेंट सोच है। ये कहते हैं कि भाई, व्यवहारवादी कहते हैं कि हमारे बिहेवियर में चेंज हो जाता है, और चेंज जाता है तो फिर वो लर्निंग हो जाती है, क्योंकि परमानेंट चेंज हो गया बिहेवियर में, ठीक है। कॉग्निशन वाले ये कहते हैं कि नहीं भाई, तो आप ये कैसे कह सकते हो डायरेक्ट बिहेवियर में चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले हम अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद कुछ नॉलेज पुट इन होती है, इनपुट आता है, ठीक है। उस नॉलेज के बेस पे हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं डिफरेंट चीजों को करने की। इन स्ट्रेटजीज को जब हम अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है। यानी कि नॉलेज आएगी, ठीक है, नॉलेज को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजीज बनेंगे, ऑर्गेनाइज करोगे, उसके बाद आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। जबकि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि नहीं, हम कोई भी नया बिहेवियर जो है ना याद करा सकते हैं किसी को भी, जैसा कि स्किनर, पेवलोव या फिर मतलब थॉर्नडाइक ने कराया था, ठीक है। उनकी अपनी स्ट्रेटजीज थी। मतलब ये कंपैरिजन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको चीजें ना क्लियर हो जाए। ओके, तो मतलब नॉलेज, अगर हम कॉग्निशन की बात करें, संज्ञान में ये आता है कि आप किस तरह से चीजों को ले रहे हैं, सीख रहे हैं, किस तरह से आपकी लर्निंग हो रही है, किस तरह से आपका नॉलेज जो है वो क्रिएट हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है आपके दिमाग में, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं ना, हमारे संज्ञान में ये बात अभी आई है, मतलब समझ में अभी आई है, समझ कह सकते हो आप इसको ना, कितनी तरह से चीजें आपके दिमाग में समझ में आती है। और देखो, नॉलेज जो है वो ये एक परमानेंट चीज नहीं है, कोई भी नॉलेज जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है। सपोज देखो, विचार जो होते हैं, एक नया विचार आपने सुन लिया, आपके दिमाग में एंटर कर गया, इसी से रिलेटेड जिस टॉपिक से आपने विचार सुना है, जिस टॉपिक से रिलेटेड, हो सकता है इससे पहले इसके ऑपोजिट जो विचार था वो आपके दिमाग में था, लेकिन जब ये नया विचार आया तो आपके दिमाग में हुई खलबली, ठीक है। पहले से एक एग्जिस्टिंग चीज थी ना, खलबली हुई, आपने इस विचार को समझा, ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रैटेजीज बनाई, और उसके बाद आपकी नॉलेज जो है एक नई नॉलेज क्रिएट हो गई। हो सकता है वो नॉलेज जो है आपके पुराने विचारों को बदल दे, या हो सकता है उसी में आप इसका समायोजन कर ले, है ना, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो यानी कि आपकी एक नई नॉलेज क्रिएट हो गई। तो ये जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है ना, ये लगातार चलता रहता है ना। आप हमेशा एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करते हैं, जब नए इनपुट्स आते हैं, फिर उन इनपुट्स के थ्रू जो है आप अपनी इंटरैक्ट करते हैं, आप ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद एक नई नॉलेज जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ज्ञान जो है उसका विस्तार बहुत ज्यादा है, ज्ञान को हम एक सीमित नहीं कर सकते, है ना। ज्ञान में और फैक्ट्स में, इन चीजों में डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बुद्धि, ज्ञान में जब होती है, जब आपको चीजें बोध हो जाता है ना किसी चीज का, आपको चीज समझ में आ जाती है, तो आप ज्ञान एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। फैक्ट से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पहले, फैक्ट से आती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद आपकी है नॉलेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन के बाद आपके पास नॉलेज आएगी, फिर नॉलेज को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तब आपकी जो है समझ बन जाएगी, है ना, विजडम कहलाते हैं जिसको हम। उसके बाद जो एक्सट्रीम ज्ञान कहते हैं ना, वो आपको आ जाता है, ठीक है। तो नॉलेज कई तरीके से हो सकती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में भी हो सकती है नॉलेज आपके पास। नॉलेज आपके पास जो है और तरीके से भी हो सकती है ना, विजुअल तरीके से भी हो सकती है, आपके दिमाग में मेमोरी के रूप में भी फिक्स हो सकती है। तो नॉलेज के भी कई तरह के रूप होते हैं। आज हम देखेंगे कि नॉलेज किस किस तरह की होती है, और नॉलेज का रोल तो मैंने आपको बता ही दिया कि संज्ञान में क्या होता है ना। नॉलेज, एक नई नॉलेज क्रिएट होती रहती है, पुराने विचार कहीं ना कहीं खत्म होते जाते हैं या फिर समायोजित कर लिए जाते हैं, और नए विचार आपके दिमाग में आते जाते हैं। ओके, तो पहली चीज तो ये सीख लो कि भाई नॉलेज जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है। ओके, चलिए अब अपनी मेन चीज पर आते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इन कॉग्निशन, वैसे कुछ मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन कुछ और आपको समझा देती हूँ।
नॉलेज एंड नोइंग आर द आउटकम्स ऑफ लर्निंग। भाई ज्ञान और जानना, मतलब आपके पास एक ज्ञान है और फिर आप क्या जान पा रहे हैं उससे, है ना, ये दोनों चीजें जो है लर्निंग के आउटकम है। इसका मतलब है कि आपकी कुछ लर्निंग हुई है तभी तो आपको नॉलेज और नोइंग आई है ना। आपके मतलब कुछ फैक्ट्स आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आए हैं जो आपके दिमाग में स्टोर हुई है, उसके बाद नॉलेज बनी है, फिर नॉलेज को समझ के आपकी नोइंग बनी है, तो आप जान गए हैं चीजों को, ठीक है। तो ये सारे लर्निंग के आउटकम्स होते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो सीख रहे हैं, आपका जो अधिगम है, ठीक है, वो अधिगम का परिणाम है कि आपको कुछ नॉलेज मिली है, आप कुछ जान पाए हैं। नॉलेज डिटरमाइंस टू ए ग्रेट एक्सटेंट व्हाट वी विल पे अटेंशन टू, परसीव, लर्न, रिमेंबर एंड फॉरगेट। अब जो आपका ज्ञान है वही डिसाइड करता है, जब आप इंटरेक्ट करते हैं ना अपने एनवायरमेंट से या लोगों से, जिससे भी, तो आप क्या परसीव करेंगे, आप क्या लर्न करेंगे, आप क्या याद रखेंगे, क्या आप भूल जाएंगे, ये बहुत हद तक जो है आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। अगेन यहाँ पर टू ए ग्रेट एक्सटेंट लिखा है, ये नहीं लिखा कि सब कुछ ही नॉलेज पर डिपेंडेंट है, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत एक हद तक जो है आपके ज्ञान पर निर्भर करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या याद करना चाहते हैं और किसको आप भूल जाना चाहते हैं। ओके, ऐसे होता है ना, हमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत ही तकलीफ देती हैं, हम उनको भुलाना चाहते हैं ना। कुछ ऐसे पल होते हैं जिनको आप बार बार याद करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप लर्न करना चाहते हैं। तो वो सब कुछ आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपको कितना ज्ञान है, आपकी समझ कितनी है, उस हिसाब से आप ये चीजें कर सकते हैं। ऐसा है क्यों? देखिए, क्या हम पहले से जानते हैं, जिसको प्रायर वो कह सकते हैं, प्रायर नॉलेज जो हमारी होती है, ठीक है, मतलब जो हमें पहले से पता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसी पर बेसिकली निर्भर करता है कि आप नई लर्निंग को किस तरह से, नई लर्निंग सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे। मतलब जो बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी कहते हैं ना कि भाई हमारे दिमाग जो होता है ब्लैंक स्लेट होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये जो कॉग्निशन का व्यू है ना लर्निंग का, इसमें ये नहीं बोला जाता। इसमें हम ये समझकर चलते हैं कि भाई हमारे पास पहले से कुछ ज्ञान होता है जो अर्जित होता है, हमारे दिमाग में होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक नई सिचुएशन आएगी, जब भी एक नई सिचुएशन आएगी तो हम उस ज्ञान, प्रायर नॉलेज का किस तरह से यूज करेंगे इस नई सिचुएशन को समझने में। और ये फाउंडेशन है लर्निंग का। ये समझ लो कि लर्निंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी प्रायर नॉलेज, कि आपके पास पहले से कौन सा ज्ञान है। अगर आपके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी आप नया ले आओ, आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा उसमें, आपके लिए सब कुछ सेम हो जाएगा। आप अपने पहले के ज्ञान पर ही निर्भर होता है कि आप चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, है ना। तो प्रायर नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग जो है वो इसको बेसिकली इसको सपोर्ट करता है कि प्रायर नॉलेज जो इंडिविजुअल में होती है, उनके पास अपना एक दिमाग होता है, अपने पास एक स्टोरेज ऑफ नॉलेज होता है ऑलरेडी, और उसके बेस पे जो नई सिचुएशन को डील करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट है जनरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज। अगर हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डालें, अगर कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग के हिसाब से अगर हम नॉलेज को डिवाइड करते हैं तो दो तरह की नॉलेज हमारे पास निकल कर आती है, ठीक है। कौन कौन सी नॉलेज है? एक होती है सामान्य नॉलेज, एक होती है विशिष्ट नॉलेज, यानी कि सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, ठीक है। अब ये टर्म्स बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। देखो, जनरल नॉलेज जहां पर आ जाती है, यानी कि सामान्य ज्ञान, मतलब आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये ज्ञान आपका सामान्य ज्ञान है, ठीक है। ऐसे आपको बोलना आता है ना। अब आप जो है साइंस के क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, ये लैंग्वेज का जो रोल है ये आपका सामान्य है। आप अगर किसी दुकान पर कोई सामान जाकर लेते हैं, है ना, तो वो भी आपका सामान्य ज्ञान में आता है, वो जनरल नॉलेज में आएगा आपका। अप्लाइज टू मेनी डिफरेंट सिचुएशन, ये एक ही प्रकार का सामान्य ज्ञान जो होता है ये कई कई तरह की सिचुएशंस में काम आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज की। तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज में होता है एक पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात होती है। सपोज हम कहें कि आप जो है साइंस डोमेन में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप मैथ्स डोमेन में बहुत अच्छी हैं, तो दैट इज योर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। आप में से कुछ बच्चे जो उनको पता है कि भाई डोमेन स्पेसिफिक की नॉलेज के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जनरल नॉलेज के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मतलब आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देखो, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज में मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई जैसे पर्टिकुलर डोमेन हो जाता है ना, डोमेन को हिंदी में क्या कहेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर वर्ड, आप लोग देख लेना इसको, मैंने मतलब गूगल ने तो इसको डोमेन ही बताया, ठीक है। तो साइंस और मैथ हो गया, ठीक है। या फिर किसी स्पेशल खेल के बारे में, सपोज कोई खिलाड़ी जो है वो बैडमिंटन खेल रहा है ना, बैडमिंटन खेल रहा है, तो धीरे धीरे बैडमिंटन में कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस होते हैं, वो सब समझ जाता है। जो एक आम धारणा जो है, आम लोग जो है नहीं समझ पाते। जैसे मैं हूं, मैंने कभी बैडमिंटन खेल इतना मतलब खेला है, ठीक है, लेकिन उसकी बारीकियां कभी नहीं समझी है ना, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं बैडमिंटन की। अगर मैं कहूं कि भाई ठीक है फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनको क्रिकेट की पूरी नॉलेज हो, है ना, आपका टैलेंट हो क्रिकेट में, आप लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो आपका एक तरह से पर्टिकुलर डोमेन बन जाता है, ठीक है। फिर आप आगे अपने लाइफ में जो है क्या चूज करते हैं, वो भी आपका पर्टिकुलर डोमेन बनता है। जैसे मेरा टीचिंग है, तो टीचिंग जो है वो मेरा एक पर्टिकुलर डोमेन बन गया है, एक स्पेसिफिक चीज है जिसमें मुझे बहुत नॉलेज है या जो मैं कर रही हूँ, ओके।
इसी तरह से आप लोगों का भी कल को हो सकता है कोई डॉक्टर्स बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है या फिर जो भी बन रहा है। अब जनरल नॉलेज में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। देखो जनरल नॉलेज के एग्जांपल मैं आपको कुछ बता देती हूँ, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ठीक है। अब बताओ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। अगर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग है यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जो मतलब नई प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, मतलब पुराने को सॉल्व करते हैं तो 2-3 नई आकर खड़ी रहती है, तो आप कैसे डील करते हैं, है ना। आप कोई स्पेसिफिक नॉलेज लगाते हैं इन पर, भाई वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अगर प्रॉब्लम जो है एक पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड है तो वो आपकी एक पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर डोमेन से नहीं है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी है ना, घर में लड़ाई झगड़े टेंशन इन सब चीजों की बात आ गई, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो गए, ये सब चीजें होंगी, ये डेली ऐसी चीजें जो डेली चलती रहती है। और जब डेली चीज कोई चलती रहती है ना तो वो आपकी सामान्य चीज हो जाती है, वो कोई विशिष्ट चीज नहीं रह जाती है। तो ये फर्क करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कम्स अंडर जनरल नॉलेज के अंदर आता है। या फिर रीजनिंग हो गई, आपकी प्लानिंग हो गई, आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं, दूसरों से बातचीत कैसे कर रहे हैं, ये सारे आपके जनरल डोमेन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन में, तो स्कूल में कौन सी नॉलेज जो है ज्यादा होती है, इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो देखो स्कूल की जब हम बात करें तो भाई दोनों नॉलेज चाहिए आपको, जनरल नॉलेज भी चाहिए प्लस आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज भी चाहिए, प्लस आपको स्किल्स भी चाहिए, है ना। ये एक नया मैटर है, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते रहते हैं स्किल डेवलपमेंट की। तो देखो कौशल भी चाहिए आपको ये दोनों चीजें तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको कुछ ऐसे स्किल्स चाहिए जो आपको इन चीजों में हेल्प करे, ओके। जैसे सपोज आपको अगर बिजली के तार ही ठीक करने हैं ना घर में, छोटी मोटी बिजली के, उसमें आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज से काम नहीं चलता है स्विंग, आपको कुछ स्किल्स जो है वो यूज टू होते रहते हैं, धीरे धीरे आपने किसी को करते हुए देखा, आप धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं, तो ये आपकी पर्टिकुलर स्किल्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के साथ ही फिक्स्ड है ऐसे स्किल्स जो होती हैं, लेकिन जनरल भी एक स्किल हो जाती होगी कुछ, जैसे कि आपको झगड़े सोल्व करना आता है कि नहीं, आप मीडिएटर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं ना, मतलब ये भी एक स्किल होती है एक टाइप की। तो हम कहें कि जनरल नॉलेज या फिर जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, इनके साथ आपको स्किल्स भी चाहिए होती हैं। ये तीनों चीजें ही आपकी यूज होती हैं स्कूल एजुकेशन में। तो स्कूल एजुकेशन में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जनरल नॉलेज काम आती है, डोमेन स्पेसिफिक ज्यादा काम आती है, स्किल, भाई सारी चीजें आपको चाहिए होती है ना। स्कूल में बहुत तरह की एक्टिविटीज होती हैं, टीचर के साथ डीलिंग करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो बहुत सारी चीजें चलती ही रहती हैं, ओके। और एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हैं जनरल नॉलेज के और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ओके। चलिए एक और डिवीजन देखते हैं जरा नॉलेज का। देखो एक दूसरी कैटेगरी है, वो तो मैंने कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग बता दिया। अब एक और कैटेगरी होती है नॉलेज के वर्गीकरण की, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है ना। डोमेन स्पेसिफिक भी बहुत पूछी जाती है वैसे तो, है ना, लेकिन ये भी बहुत पूछी जाती है, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज, ठीक है। अब मैंने आपको मतलब शॉर्ट में जो रेड पेन से लिखा है ना, ये बेसिकली मैंने आपको जस्ट बताया क्या होता है। अगर हम डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात करें, घोषणात्मक कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, देखना हिंदी में देख लेना कोई टर्म हो तो पर्टिकुलर डिक्लेरेटिव के लिए, ठीक है। इस ज्ञान को क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव नॉलेज को, नोइंग दैट, आपको पता है कि ये ऐसे है, ठीक है, आपको पता है ये, ठीक है। जो आपके पास ज्ञान है, अभी आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज है ना, फैक्ट्स हैं आपके पास, बेसिकली आपके पास जो फैक्ट्स अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है। अगर हम बात करें प्रोसीजरल नॉलेज यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान की, तो आप कोई चीज किस तरह से कर रहे हैं, नोइंग हाउ, कैसे करना है कुछ, ठीक है, कैसे करना है, कैसे सीखना है, जब एक कैसे वाले शब्द आ जाएं तो आपकी वो होती है प्रोसीजरल नॉलेज। अभी एक छोटा सा टेस्ट लूंगी मैं आपका ना, इसके मतलब इस वीडियो के एंड में एक स्लाइड मैंने रखी है आपके टेस्ट के लिए। नेक्स्ट होता है सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज यानी कि स्वयं नियामक नॉलेज, नोइंग व्हेन एंड व्हाई। अब देखो आपको पता चल गया कि ये चीज है, कैसे करनी है, अब आपको कब करनी है और आपको क्यों करनी है, ये आपकी अपनी समझ के ऊपर है, ठीक है। मतलब कि स्वयं नियामक है यानी कि सेल्फ रेगुलेशन है एक तरह का, जो आपको करना है। भाई नॉलेज तो हम सबको बहुत चीजों में बहुत कुछ होती है, हमें भी पता होता है कि हमें कैसे चीज करनी है, लेकिन अगर हम अपनी पर्टिकुलर जिंदगी की बात करें तो हमें उस चीज को क्यों करना है, कब करना है, ये हम डिसाइड करते हैं। तो दिस इज सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज। अब थोड़ा सा डिटेल में करा देती हूँ, है ना, थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ हर एक नॉलेज को, है ना। ये तो मैंने आपको जनरल, ये नोइंग दैट, नोइंग हाउ, नोइंग है, ये मैंने आपको जनरल टर्म समझाई है कि हाँ भाई इस तरह से आता है। अब देखो डिक्लेरेटिव का जो मतलब इसका जो एक तरह से मैं कहूंगी ना, क्या बोलते हैं इसको, इसकी जो टेरिटरी है ना एक तरह से, वो बहुत बड़ी है डिक्लेरेटिव की, है ना। इसमें बेसिकली आपके फैक्ट्स आते हैं, मतलब आपको क्या क्या चीजें पता है सब कुछ आता है, लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत बारीक चीजें भी पता हो सकता है कि आपको कुछ बहुत ज्यादा मोटी मोटी चीजें पता हो, जैसे कि आपको पता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सबको पता है ना, बहुत कॉमन है। अब अगर मैं कहूं कि एटॉमिक वेट बताना है आपको, एटॉमिक वेट बताना है आपको एल्यूमिनियम का,
है ना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट बताना है। तो हालांकि ये स्पेसिफिक भी हो गया कुछ, है ना, आपको पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम के बारे में बताना है, ये साइंस का मैटर है, जिसने साइंस पढ़ी होगी वो बता पाएगा, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे शायद उनको नहीं पता होगा, या कॉमर्स वालों का भी ध्यान नहीं होगा इस पे इतना। लेकिन अगर आपने साइंस पढ़ी है, डीपली पढ़ी है, आपका डोमेन रहा है वो, तो आपको पता होगा कि इसका एटॉमिक वेट क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ये डिक्लेरेटिव जो मैंने एटॉमिक नंबर वाला ये बात बताई है ना, ये आपकी कहीं ना कहीं डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज हो गई, जनरल नॉलेज तो नहीं हुई, है ना। और सन राइजेज इन द ईस्ट आपकी कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज हो गई। तो इनकी भी कैटेगरीज हैं भाई, डिक्लेरेटिव नॉलेज को भी आप उसमें डोमेन स्पेसिफिक में और स्पेसिफिक में जनरल में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मतलब 5 तरह की चीजें बताई है मैंने। अब ये 3 टाइप है, इनको आप डोमेन और जनरल नॉलेज में भी फिक्स कर सकते हो कि हाँ भाई इसमें अगर कोई एग्जांपल आया और आपसे क्वेश्चन पेपर में कोई, देखो एग्जांपल्स ही आएंगे, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि बच्चे ने ये जवाब दिया, तो आप बताओ कि वो उसकी किस तरह की नॉलेज बता रहा है, डिक्लेरेटिव है, प्रोसीजरल नॉलेज है, सेल्फ रेगुलेटरी है, या फिर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे देंगे कि ऐसे ऐसे करना है, तो ये किस नॉलेज का पार्ट आएगा। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली आपको आ सकते हैं, या फिर सिंपल डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि डिक्लेरेटिव नॉलेज का जो दायरा है, इसका जो टेरिटरी है वो बहुत बड़ी है ना, इसमें बहुत छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी आ सकती है और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। अगेन ये डोमेन स्पेसिफिक भी हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं आप मतलब ये आपका विशिष्ट ज्ञान भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपका सामान्य ज्ञान भी हो सकता है, ठीक है। और छोटे छोटे डिक्लेरेटिव यूनिट्स को हम बड़ी यूनिट में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रीइंफोर्समेंट और प्रिंसिपल की बात करूं, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात करूं, तो उसको हम बिहेवियरल व्यू के अंदर देख सकते हैं ना, अगर चाहते हैं। उसको हम थिंकिंग एंड मोटिवेशन में भी देख सकते हैं। तो मतलब यही है कि छोटी छोटी चीजों को बड़ी चीजों में अरेंज किया जा सकता है, और बड़ी बड़ी चीजों को तो खैर अलग किया ही जा सकता है। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज बेसिकली ये है। आपको पता है 1 + 1 2 जो है, ये 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। ये आपका नोइंग है, मतलब आपको पता है कैसे, मतलब ये चीज फैक्ट है कि भाई 1 और 2 जो है वो 3 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोसीजर पर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर आप रिजल्ट पर ध्यान देंगे कि भाई 3 है। आपसे किसी ने पूछा 1 + 2 कितना होता है, आपने बोल दिया 3 होता है। आपसे ये थोड़ी पूछा है कि कैसे निकालना है, आपसे सिर्फ आंसर पूछा है, तो दैट इज योर डिक्लेरेटिव नॉलेज, ओके। लेकिन अगर कोई पूछेगा आपसे कि भाई हम 10 और 2 को प्लस कैसे करेंगे, तो दैट कम्स अंडर योर प्रोसीजरल नॉलेज, ओके। तो मैंने काफी एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। अब हम जरा देखेंगे एक बार प्रोसीजरल नॉलेज को। इसको थोड़ा सा स्कूल के कंटेक्स्ट में समझते हैं प्रोसीजर नॉलेज को। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि 10 + अगर 3 को अगर आप बच्चे से ये कहते हैं कि बेटा आपको ये एक्सप्लेन करना है दूसरे बच्चे को कि इसको हम प्लस कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चे जो है अपने विशिष्ट ज्ञान के साथ आपके सामने आएंगे, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम हम 10 में डायरेक्ट 3 को जोड़ देते हैं उंगलियों पे, कुछ कहेंगे नहीं 10 को पहले हम 3 3 3 3 3 में डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख देंगे, फिर हम 3 को करेंगे, अब हम 3 3 3 3 यानी कि 4 3 हो गए, 3 × 4 करेंगे, फिर प्लस करेंगे। मतलब हो सकता है ना, ऐसे बच्चे भी निकल के आ सकते हैं आपके सामने। भाई हर बच्चा अगर 10 + 3 बोलेगा, देखो मोस्टली बच्चे जो है ना 10 + 3 का 13 डायरेक्ट बता देंगे कि 10 में 3 को जोड़ेंगे ऐसे तो ये आ जाएगा, मतलब। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी आ सकते हैं जो आपको एक अलग मेथड आपको बताएंगे। तो ये बेसिकली प्रोसीजरल नॉलेज है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का आधार है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल को, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, या फिर एक हम स्टूडेंट की बात करें, या हम टीचर की बात करें, ठीक है, किसी की भी बात कर लीजिए, यहाँ पे हमें एक्ट करना होता है, हमें बेसिकली उस चीज को एक्ट करके दिखाना होता है कि इस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका, है ना। ये तो चलो 10+ थ्रू आपने फिंगर्स पे काउंट करके दिखा दिया, या आपने किसी चीजों को काउंट करके दिखवा दिया, ठीक है। कोई और भी चीज आ सकती है प्रोसीजरल नॉलेज की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, कैसे खेलना है आपसे पूछ लिया, तो आप इसको डेमोन्स्ट्रेट तो करके दिखाएंगे ना, आपको एक्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो प्रोसीजरल नॉलेज में हमें हमेशा एक्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है। जैसे कि हम कहेंगे हाँ भी स्कूटी कैसे चलाओगे, तो हमें चला के दिखानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे ऐसे करेंगे और स्कूटी चल जाएगी। अगर हम कहेंगे कार ड्राइव कैसे करनी है, तो सिखानी पड़ेगी ना कैसे होता है, वो प्रोसीजर समझाना पड़ेगा, आपको एक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ऐसे करना, ये गियर को ऐसे रखना, रेस ऐसे देना, ऐसे ब्रेक लगाना, मतलब इस तरह से सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही मैथ्स का हाल है, मैथ्स में भी आपको प्रोसीजर्स डिफाइन करने पड़ते हैं, उनको करके दिखाना पड़ता है, तब जाके आपको मैथ्स आता है, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो थोड़ा थोड़ा तो मैं समझा ही चुकी हूँ। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है, आप अपने आप को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने आपको ये कह दिया कि भाई ठीक है, आपको जो है इतने पैसे हैं आपके पास 1000 रुपए हैं, आप इन 1000 रुपए में जो है इतना खाना, मतलब सपोज 10 लोगों के लिए खाना आप खरीद सकते हैं, है ना। आपको पता है, आपको ये पता है कि आपके पास 1000 रुपए हैं, और आप कैसे खरीद सकते हैं आपको ये भी बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कब खरीदना है, कब ये खाना बांटना है और क्यों बांटना है ना। आपको 1000 रुपए दे दिए गए हैं। अब
आपकी इच्छा पर है कि आप बांटना चाहते भी हैं कि नहीं बांटना चाहते तो कब बांटेंगे और क्यों बांटना चाहते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, मतलब ये जनरल एक एग्जांपल दिया मैंने। तो देखो ये सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट है, आपका आप अपने आप को किस तरह से रेगुलेट करेंगे, ये चीजें इन पर मतलब डिसाइड होंगी। ठीक है, मतलब सिर्फ डिक्लेरेटिव प्रोसीजरल नॉलेज होना काफी नहीं होता है। अगर आपको कंप्लीट ज्ञान चाहिए तो आपको सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज भी होनी चाहिए। आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको कोई चीज कब करनी है और आपको क्यों करनी है। हम देखिए लाइफ में कुछ भी करते हैं तो उसका एक पर्पज होता है, उसका एक एम होता है। अगर हम बिना एम के कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, मौज मस्ती एंड ऑल, ये सब अलग चीजें होती हैं, लेकिन एक जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं ना, तो उसमें एम का भाव आता है। आप स्टूडेंट लाइफ है आपकी, तो आप स्टूडेंट हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप सब क्यों पढ़ रहे हैं केवीएस का, है ना। आपको पता है क्या पढ़ना है, आपको मैं भी 10 बार बता चुकी कैसे पढ़ना है, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, लेकिन आपको पढ़ना कब है और आपको क्यों पढ़ना है ये आप लोग डिसाइड करेंगे। भाई आपको कब पढ़ना है, आपको अभी से पढ़ना है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं कहूं तो। और क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको केवीएस या DSSP या कोई भी हो एग्जाम आपको क्लियर करने है ना, आपको नौकरी लगना है, आपको बेसिकली जॉब चाहिए, तो इसलिए आपको पढ़ना है। तो ये आपका सेल्फ रेगुलेशन जो है ना, वही आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, वही आपको डीमोटिवेट करता है। मतलब आपका आलस्य, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, ये सारे आपके जीवन के रंग हैं जो आपको अपने आप डिसाइड करना है कि आपको कौन से रंग में ढलना है। ओके, तो ये बेस्ट एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया है। आपको पता है कि केवीएस की वैकेंसी आएंगी, कभी तो आएंगी ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएंगी। टीचर्स रिक्रूटमेंट रुके हुए हैं कोविड-19 की वजह से, लेकिन होना है। ठीक है, आपको पता है कि कैसे पढ़ना है, मतलब ये सारी चीजें भी मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मतलब आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी करके। एक वीडियो बनाई थी मैंने केवीएस की भी, DSSB की भी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद आप अपनी खुद की नॉलेज अब यूज करेंगे यहाँ पे। तो भाई ये जो सेल्फ रेगुलेशन है ना, ये आपको भी लेकर आना है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया होगा सेल्फ रेगुलेशन होता क्या है। अब एक चीज बता दूं कि ये जो तीनों नॉलेज हैं, इन तीनों नॉलेज को हम दोबारा से कैटेगराइज कर सकते हैं जनरल नॉलेज में और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज में। ठीक है, ये मैं आपको खैर पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, हालांकि हमने ये सारी नॉलेज पढ़ ली है, थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया मैंने आपको, एग्जांपल्स के साथ पढ़ा दिया है ना, एग्जांपल से थोड़ा इजी हो जाती हैं चीजें। तो अब एक एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी, आपको ये बताना है कि भाई ये पर्टिकुलर नॉलेज जो है ये जनरल नॉलेज है कि डोमेन स्पेसिफिक है, और अगर ये भी है तो इनमें से कौन सी है, डिक्लेरेटिव है, प्रोसीजरल है या फिर सेल्फ रेगुलेशन है। ओके, तो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। छोटा सा टेस्ट है बस, और कुछ नहीं है। तो आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नॉलेज, तो आपको बताना है कि हाउ टू यूज सेल फोन, रूल्स ऑफ ग्रामर, व्हेन टू गिव अप एंड ट्राई अनदर अप्रोच, एंड हाउ टू ड्राइव आवर्स ऑफ लाइब्रेरी इज ओपन और नॉट। ठीक है, ये बताना है। तो चलो बताओ फटाफट, फर्स्ट का आंसर दो, मैं दो मतलब थोड़े रुकती हूँ थोड़े सेकंड्स के लिए, आप फटाफट आंसर करो कि ये जो हाउ टू सेल फोन, यूज सेल फोन है, ये किसके अंदर आता है। ये आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज है, प्रोसीजरल है, सेल्फ रेगुलेटरी है, और अगर ये इन तीनों में से कोई है तो आपको वो भी बताना है कि जनरल है कि डोमेन स्पेसिफिक है। मतलब आपको दो चीजें बतानी है, या तो आपको बताना है कि जनरल नॉलेज है या डोमेन स्पेसिफिक, इनमें से एक बतानी है। प्लस आपको जो तीन मैंने कराई है ना, डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज, इनमें से भी बताना है। तो हर उसका दो टाइप निकलेंगे। ठीक है भाई, आपको सेल फोन कैसे यूज करना है, सबसे पहले हम डोमेन स्पेसिफिक और इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो भाई ये आपकी एक तरह से जनरल नॉलेज में है। ओके भाई, सेल फोन यूज करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि हमारी दादियां भी सेल फोन यूज कर लेती हैं, हमारी मम्मियां भी सेल फोन यूज कर लेती हैं, जिन्होंने कभी ये टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी पढ़ी भी नहीं है। तो दिस इज जनरल नॉलेज, सबसे पहली चीज। प्लस इनमें से कौन सी है, डिक्लेरेटिव है, प्रोसीजरल है या फिर सेल्फ रेगुलेटरी है, ये भी बतानी है। तो भाई ये प्रोसीजरल है ना, सिखाना, प्रोसेस होता है, कैसे यूज करना है ना, हाउ, मतलब हाउ टू यूज, तो ये हाउ आ गया ना इसमें, तो दिस इज प्रोसीजरल एंड जनरल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ग्रामर। तो बताओ फटाफट ये क्या है, रूल्स ऑफ ग्रामर भी आपको बताना है। देखो, डोमेन स्पेसिफिक में आप कंफ्यूज मत होना, वो एक पर्टिकुलर डोमेन में आपका एक फोटे होना चाहिए। यानी कि अगर आप इंजीनियर हैं तो वो एक डोमेन है, अगर आप डॉक्टर हैं तो वो एक डोमेन है ना, कंफ्यूज मत होना जनरल में और डोमेन में। तो भाई जो चीज जो लोग जनरल लोग भी कर सकते हैं ना, आम लोग भी कर सकते हैं उस चीज को, तो वो कभी भी डोमेन स्पेसिफिक नहीं होगी, है ना। उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका जो है एक वो होना चाहिए। तो भाई रूल्स ऑफ ग्रामर किस में आते हैं, सबसे पहले बताओ मुझे ये, है ना। तो ये आपका जनरल नॉलेज में आता है ना, रूल्स ऑफ ग्रामर भी है, सबको आते हैं रूल्स ऑफ ग्रामर जो है। हमें अगर हम एक भाषा सीख गए हैं तो उसका रूल जो है हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। हम सेकंड लैंग्वेज की बात नहीं करें, थर्ड लैंग्वेज की बात करें, लेकिन नॉर्मल एक लैंग्वेज की बात करें तो हम ग्रामर के रूल्स बहुत इजीली सीख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो ये बताओ कि प्रोसीजरल है या क्या है ये, तो ये आपकी है डिक्लेरेटिव। ठीक है भाई,
डेक्लेरेटिव क्यों है? क्योंकि प्रोसीजरल में आपको सिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ ग्रामर फैक्ट्स होते हैं एक तरह से, है ना, ये हमें पता है कि ये ऐसे ऐसे होगा। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं किससे बात कर रही हूँ? आपसे, ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सब आपको पता होता है। तो ये एक तरह से डिक्लेरेटिव है, फैक्ट्स होते हैं ये, ठीक है। व्हेन टू गिव अप एंड ट्राई अनदर अप्रोच, ये व्हेन आ गया ना इसमें, कब करना है और दूसरी अप्रोच कब अपनानी है, तो ये बताइए फटाफट। तो ये भी आपकी जनरल नॉलेज है। एक्चुअली आई थिंक मैंने सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दे दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। जनरल नॉलेज है, प्लस अगर मैं बात करूं तो ये मतलब डिक्लेरेटिव होगी, प्रोसीजरल होगी या फिर सेल्फ रेगुलेटरी होगी, ये भी बताना है आपको, है ना। तो ये आपकी सेल्फ रेगुलेशन में आती है, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि आपको कब किसी चीज को छोड़ना है। आपको केवीएस एग्जाम के लिए तैयारी जो है बंद कर देनी है कि नहीं करनी है, फिर अनदर अप्रोच अपनानी है, ये आपकी बात है। उसके बाद है हाउ टू ड्राइव जो है ये भी आपकी कहीं ना कहीं एक तो पहली बात होगी प्रोसीजरल होगी, है ना, कैसे सीखनी है, प्लस ये जनरल नॉलेज होगी। बहुत लोग करते हैं इसको, है ना, ये मतलब जिस बंदे ने मतलब कार के मैकेनिक्स के बारे में, इन चीजों के बारे में डिटेल में भी नहीं समझा है तो भी वो ड्राइव कर सकता है, मतलब मेरे जैसे बंदे भी ड्राइव कर सकते हैं। तो मतलब जनरल नॉलेज है, प्रोसीजरल है। उसके बाद आवर्स द लाइब्रेरी इज ओपन, भाई घंटों तक लाइब्रेरी ओपन है, ये आपको नॉलेज है। तो ये किस तरह की नॉलेज है बताइए फटाफट से। तो ये भी आपकी जनरल नॉलेज है, प्लस आपकी ये है डिक्लेरेटिव नॉलेज। ओके, डिक्लेरेटिव है, इनमें बात करूं तो डिक्लेरेटिव है, इसमें बात करूं तो जनरल है ना। मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने दिए नहीं आई थिंक। चलो मैं एक दो एग्जांपल और देती हूं, जैसे कि चलो एक बार डोमेन स्पेसिफिक का एग्जांपल देती हूँ। हाँ, देखो गेम का ही देती हूँ, या फिर किसी फॉर्मूले का नहीं दूंगी, चलो गेम का देती हूँ। सपोज टेनिस है, ठीक है। अब टेनिस में जो है नेट के क्या रूल्स होते हैं, ये जो बीच में नेट लगा होता है ना टेनिस का, 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं सपोज, टेनिस में नेट के रूल्स जो हैं इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज हो जाएगी, है ना। हम लोगों को नहीं पता, हम ठीक है हमने टेनिस कभी खेला होगा या नहीं खेला होगा, क्या सब लोग खेलते हैं टेनिस? नहीं खेलते हैं सब लोग, है ना। एक डोमेन है, पर्टिकुलर डोमेन की बात आ गई है यहाँ पर, ठीक है, टेनिस प्लेइंग की बात हो गई है। दूसरी चीज, ये पर्टिकुलर नेट के रूल्स क्या होते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो टेनिस खेलते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि ये डिक्लेरेटिव है, प्रोसीजरल है या फिर सेल्फ रेगुलेटरी है, तो ये आपको बताना है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन दूंगी व्हेन टू रश द नेट इन टेनिस, अगर ये स्टेटमेंट है व्हेन टू रश द नेट इन टेनिस, तो ये आपकी कहां से आ गई? ये आपकी सेल्फ रेगुलेशन आ गई। आपको रूल पता चल गए, है ना, आपको कैसे करना पता चल गया, लेकिन उस नेट का जो है आप टेनिस खेलते हुए कैसे यूज करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये आपको खुद डिसाइड करना है, ये आपके सेल्फ रेगुलेशन में आएगा। ओके, तो ये सेल्फ रेगुलेटरी इसका एग्जांपल हो गया। तो आई होप कि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कुछ भी आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट करने के लिए इससे बोलती हूँ ताकि जो सेशन है वो इंटरैक्टिव रहे, ऐसा बोरिंग ना हो, ना, आपका भी थोड़ा रोल हो इसमें, 2 वे कम्युनिकेशन हो, कह सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ गाइज। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। मतलब ये चीजें आपको लगे तो आप कर सकते हैं, ना लगे तो भले ही मत करना भाई, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।